एक युवा भिक्षु था जो बहुत लगन से ध्यान और तपस्या करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर गंदे और कामुक विचार आते थे। वह इन विचारों से बहुत परेशान था और उन्हें अपनी साधना में बाधा मानता था। वह सोचता था कि एक भिक्षु को ऐसे विचार नहीं आने चाहिए और वह हर बार इन विचारों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करता था, लेकिन जितनी कोशिश वह करता, वे विचार उतनी ही शक्तिशाली होकर वापस आ जाते थे। एक, गुरु के पास जाना। हताश होकर वह अपने गुरु के पास गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे मन में बुरे और अश्लील विचार आते रहते हैं। मैं उनसे छुटकारा नहीं पा रहा हूं। मेरी तपस्या भंग हो रही है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन विचारों को कैसे रोकूं। दो गुरु की शिक्षा, आम का उदाहरण। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा प्रयास गलत दिशा में है। फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम 1 मिनट के लिए भी आम के बारे में मत सोचना। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? शिष्य ने सोचा और तुरंत कहा, गुरुदेव, आपने जैसे ही कहा कि आम के बारे में मत सोचो, सबसे पहले मेरे मन में आम का ही चित्र आया। यह तो असंभव है। गुरु ने समझाया, ठीक इसी प्रकार जब तुम किसी विचार को नहीं कहकर जबरदस्ती दबाने या रोकने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन उसी विचार पर और अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तुम जिस चीज को रोकने की कोशिश करते हो, वह तुम्हारे अंदर और मजबूती से प्रवेश करती है। 3 सही रास्ता, देखना और जानना। गुरु ने आगे कहा, गंदे विचार या काम वासना कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। यह मानव शरीर और मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। समस्या विचारों का आना नहीं है, बल्कि उन्हें दबाना या उनमें उलझ जाना है। गुरु ने 3 समाधान बताए। देखना, जब भी कोई गंदा विचार आए। शिक्षा, जब आप विचारों को सिर्फ देखते हैं तो उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें आपकी ओर से कोई ऊर्जा दबाने या उलझने की नहीं मिलती। संतुलन, जीवन में किसी भी वासना या इच्छा को न तो अत्यधिक दबाना चाहिए और न ही उसे जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। बुरी संगति और निष्क्रिय जीवन काम न करना इन विचारों को हावी होने देते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो, व्यायाम करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा, रचनात्मक कार्यों में लगाओ। सम्यक कर्म, अपने मन को खाली मत छोड़ो। जब भी कामुक विचार आए तो तुरंत अपने आप को किसी सार्थक कार्य में व्यस्त कर लो। कोई किताब पढ़ो, कोई हुनर सीखो या ध्यान करो। भिक्षु की नई शुरुआत। भिक्षु ने गुरु की बातों को समझा। उसने अब विचारों को दबाना छोड़ दिया और उन्हें सिर्फ देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जिन विचारों ने उसे इतना परेशान कर रखा था, वे अब उसके मन में आते तो थे, लेकिन बिना किसी जोर के, और वह भी जल्दी ही गुजर जाते थे। उसने अपनी ऊर्जा को ध्यान और सेवा कार्यों में लगाया और उसका मन शांत और नियंत्रित होने लगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा यही है कि आप विचारों को रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे वे और मजबूत होते हैं। इसके बजाय जागरूकता बढ़ाएं। बुरे विचारों को एक अतिथि की तरह आने दें, उन्हें देखें और उन्हें बिना आपके उलझाव के अपने आप चले जाने दें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाएं।